नमस्कार साथियों। तो आइए ट्रिपल टी फॉर्मेशन को थोड़ा बेहतर तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। 1 मिनट में सारी चीजें क्लियर नहीं हो पाती है, तो थोड़ा सा वीडियो 1-2 मिनट एक्स्ट्रा हो सकता है। अब पैसा बनाने वाला फार्मूला है और इसको सीखना है तो टाइम तो देना पड़ेगा ना। कृपया वीडियो को पूरा देखेंगे तभी चीजों को समझ पाएंगे। ट्रिपल टी फॉर्मेशन होता क्या है और ये वर्क कैसे करता है, ठीक है। ट्रिपल टी फॉर्मेशन जो है या तो किसी न किसी सपोर्ट पे बनेगा या फिर किसी न किसी रेजिडेंस के आसपास बनेगा, ठीक है। जैसे ऊपर ये रेजिडेंस है ना 46,000, इसके आसपास बनता कहीं ना कहीं या फिर सपोर्ट के आसपास ही बनता है ये ट्रिपल टी। या फिर अगर बीच रास्ते में बनता है तो 30 एमआ के ऊपर बनेगा, नहीं तो 30 एमआ के नीचे बनेगा, ठीक है। कहीं पर भी अगर ट्रिपल टी फॉर्मेशन बनता है, ठीक है। और ट्रिपल टी में होता क्या है, लगातार एक ही जगह पे 3 हैमर बनेगा या फिर 3 इन्वर्टेड हैमर बनेगा। हैमर डोजी नहीं बोल रहा हूँ, हैमर बोल रहा हूँ। हैमर का बॉडी साइज छोटा होता है और नीचे का विक बड़ा होता है, ऊपर का विक ना हो तो चलेगा, नाम मात्र का है तो भी चलेगा, है ना। तो उसे हैमर ही बोलते हैं। तो या तो हैमर बनेगा या फिर इन्वर्टेड हैमर बनेगा, 3 ही बनेगा। 2 बनेगा तो नहीं काम करेगा, 4 बनेगा तो भी नहीं काम करेगा, या 2 बना बीच में कोई दूसरा कैंडल बन गया और फिर से एक हैमर बन गया, वो भी नहीं काम करेगा। लगातार 3 हैमर एक ही जगह पे बनता है, इसका मतलब है ट्रिपल टी बन चुका है। एक्टिव नहीं हुआ अभी तक, केवल ट्रिपल टी बना है, ठीक है। अब ये जिस भी तरफ एक्टिव होगा उस तरफ मार्केट एक तरफा हो जाएगा, ठीक है। क्या करना है, इन तीनों ट्रिपल टी का जो टॉप है तीनों हैमर का उसको मार्क कर लेना है और जो बॉटम है तीनों का उसको मार्क कर लेना है और चुपचाप से पेशेंस के साथ वेट करना है कि क्लोजिंग होना चाहिए या तो इसके बॉटम के नीचे या फिर इसके तीनों हैमर के टॉप के ऊपर। जिस भी तरफ क्लोजिंग देगा ना, केवल उस क्लोजिंग वाले कैंडल में हमें ये कंफर्म करना है कि वॉल्यूम का सपोर्ट है कि नहीं, ठीक है। तो 2:10 में बैंक निफ्टी में जो ट्रिपल टी को एक्टिव किया है, इन तीनों हैमर के ऊपर ये वाला 2:10 वाला कैंडल क्लोजिंग दिया है, उसमें आप देखेंगे कि वॉल्यूम साइज भर के आया है कि नहीं। अब इन सारों से भर के आना जरूरी नहीं है, इन सारे कैंडल से भर के आना जरूरी नहीं है, हालांकि यहाँ पे आया है तो हम ऐसा नहीं बोलेंगे, ठीक है। क्या है कि ठीक जैसे 2:10 वाला कैंडल में वॉल्यूम को हमको चेक करना है ना, तो 2:05 वाला जो कैंडल है उसके वॉल्यूम साइज से 2:10 वाले कैंडल का वॉल्यूम साइज बढ़ के आना चाहिए, ठीक है। जिस कैंडल ने ट्रिपल टी को एक्टिव किया उसका प्रीवियस कैंडल से इसका वॉल्यूम बढ़ के आना चाहिए, ठीक है। हो गया ट्रिपल टी एक्टिव। इस कंडीशन में हम 330 फॉर्मेशन को एक्टिव होने का वेट नहीं करेंगे। ये जरूरी नहीं, अगर 30 एमआ ऊपर भी रहता और ये 45,171 के आसपास ट्रिपल टी फॉर्मेशन बनता तो हम वहां पर भी बाय कर लेते अगर एक्टिव हो जाता ऊपर की तरफ तो, ठीक है। ट्रिपल टी अपने आप में ही शानदार फॉर्मेशन है, ठीक है। ये जब भी एक्टिव होता है मार्केट एक तरफा हो जाता है वहां से। तो जैसे ही एक्टिव हुआ आप देख पा रहे होंगे 2:10 में वहां से एक तरफा हो गया बैंक निफ्टी, ठीक है। इतना बड़ा मूव में आपको समझाते हैं, सुबह से नीचे 44,859 का बॉटम है, ठीक है। और ये टॉप प्राइस एक्शन की मदद से इसने टॉप बनाया कितने का, 45,488, मोटा मोटी 600 पॉइंट का मूव दिया। लेकिन आप इन द मनी हो चाहे एट द मनी हो या फिर आउट ऑफ द मनी हो, किसी में भी आप जाके देखेंगे कि प्रीमियम उतना मूव नहीं किया है। 600 पॉइंट में मुश्किल से 200-250 पॉइंट का मूवमेंट हुआ है प्रीमियम में, 200 पॉइंट का भी एट द मनी और इन द मनी में। आउट ऑफ द मनी तो स्ट्रगल करता रह गया एक ही जगह पे, 150 पॉइंट का ही मूव हुआ। लेकिन जैसे ही ये ट्रिपल टी फॉर्मेशन बना और इसके बाद आप देखेंगे कि मात्र ये 350 पॉइंट का मूव दिया है बैंक निफ्टी और इस 350 पॉइंट के मूव में प्रीमियम 250 पॉइंट का दिया है एट द मनी। इन द मनी ने तो 400 पॉइंट का मूव दिया है। 350 पॉइंट बैंक निफ्टी चला है लेकिन प्रीमियम इन द मनी वाला 400 पॉइंट चला है। आप 44,900 का प्रीमियम चेक कर लीजिए, 400 पॉइंट का शानदार मूव दिया है, ठीक है। और 45,400 का प्रीमियम चेक करेंगे तो वो 250 पॉइंट का मूव दिया है, ठीक है।
260-70 के आसपास का मूव दिया है 350 में। यानी हमारा जो 330 फार्मूला है उस फार्मूला के अकॉर्डिंग जो फॉर्मेशन बनता है ना वो पक्का वाला फॉर्मेशन बनता है, ठीक है। और उसके बाद गारंटेड रिटर्न मिलता है यहाँ पे, ठीक है। एसएल अब 100 टाइम में एक आध टाइम खा जाता है, हालांकि ये ट्रिपल टी फॉर्मेशन का कभी एसएल नहीं खाता है। इसलिए नहीं खाता है, अगर प्रॉपर सेटअप बनता है तो क्यों एसएल खाएगा, है कि नहीं। एसएल कब खाता है, जब आकस्मिक कोई न्यूज आ जाए, ठीक है, कोई भयानक न्यूज आ जाए इसके बारे में, तो हो सकता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। इसीलिए हमें क्या करना है कि जैसे ही एक्टिव हो तीनों हैमर का जो बॉटम होगा ना वो हमारा स्टॉप लॉस रहने वाला है, और इस क्लोजिंग वाले पे हमारा एंट्री रहने वाला है। टारगेट इसका 1:45 आता है निकल के, शानदार। और स्टॉप लॉस बहुत छोटा बनता है इसका, ठीक है। हालांकि आप देखेंगे 9 फरवरी को इस 600 पॉइंट के मूव में हमारा 330 फॉर्मेशन कहीं भी एक्टिव नहीं हुआ है, ठीक है। हालांकि 600 पॉइंट ऊपर तक स्ट्रगल किया है, लेकिन इस वॉलेटिलिटी में ऑप्शन का प्रीमियम जो है आप देखेंगे, ऑप्शन का जो प्रीमियम है सो मतलब काफी वॉलेटाइल था। नो डाउट 200-250 पॉइंट का मूव दिया, लेकिन नीचे 100-150 पॉइंट सरक भी तो जा रहा था। एसएल भी एक बार खा गया है इस वाले बॉटम में, है ना। तो प्राइस एक्शन की मदद से जैसे ये हायर हाई और हायर लो बनाते हुए जा रहा था, तो इस वाले बॉटम को कैश में तो नहीं टच कर पाया, लेकिन प्रीमियम में आप देखेंगे तो 950 वाला 10 बजे वाला जो कैंडल है इसके लो के नीचे चला गया था ये, ठीक है, 11-5 वाला कैंडल। तो हमें क्या जरूरी है जबरदस्ती का ट्रेड लेने का, है ना। हमें प्रॉपर सेटअप बनने का वेट करना है। 330 फार्मूला के हिसाब से कोई भी फॉर्मेशन नहीं बना है अभी तक। आप देखेंगे सुबह से इतना बड़ा मूव हो गया, लेकिन यहाँ पे भी 330 एक्टिव हुआ, लेकिन हमारा जो 8 कैंडल स्टिक पैटर्न है उसमें से कोई भी पैटर्न नहीं बना यहाँ पे, तो हमने बाय नहीं किया। यहाँ पर भी कोई, यहाँ पर एक हैमर बना और हैमर के टॉप के ऊपर क्लोजिंग भी हुआ, वॉल्यूम का भी सपोर्ट है, 330 एक्टिव नहीं है इसमें, ठीक है। तो यहाँ भी अवॉइड किया, हालांकि मूव लिया, लेकिन नहीं, ये इसमें 330 एक्टिव नहीं था, हमें अवॉइड करना था इसको भी, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे 30 EMA के ऊपर हैमर बना है, इसके ऊपर क्लोजिंग दिया है, लेकिन इसमें वॉल्यूम का सपोर्ट नहीं था, है ना। तो इसे भी अवॉइड करना था। जबरदस्ती का ट्रेड नहीं लेना है हमें, जब तक पक्का वाला सेटअप नहीं बनता है हमें ट्रेड लेना ही नहीं है, ठीक है। पेशेंस के साथ अपने प्रॉपर सेटअप का वेट करना है। अगर आप 330 फार्मूला को नहीं जानते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में 330 फार्मूला का वीडियो का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप 330 फार्मूला का पूरा सेटअप समझ सकते हैं वीडियो को देख करके, ठीक है। इसके बाद देखेंगे आप कि यहाँ पर भी एक हैमर बना है, उसका ब्रेकआउट हुआ, लेकिन वॉल्यूम उसमें भी नहीं था, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे एक हैमर बना है, हैमर के नीचे ये ट्रैप फॉर्मेशन होता है 330 फार्मूला के अकॉर्डिंग, ट्रैप लगा है लेकिन वॉल्यूम भी है, लेकिन इसमें 330 नहीं एक्टिव है ना। देख पा रहे होंगे 3 EMA ऊपर है, 30 EMA नीचे है, तो ये एक्टिव नहीं हो पाया नीचे की तरफ भी, है ना। उसके बाद क्या था कि लगातार 3 हैमर बन गया, है ना। लगातार 3 हैमर बन गया कि ट्रिपल टी का फॉर्मेशन याद आ गया कि अरे ये तो ट्रिपल टी बन रहा है। और बनने के बाद फिर क्या था कि वेट करना था। जैसे ही एक्टिव हुआ शानदार वाला मूव दिया, आधे घंटे के अंदर में 250 पॉइंट का मूवमेंट मिला है 45-400 वाले में, और 44-900 वाला जो इन द मनी कॉल था उसमें 400 पॉइंट का मूव मिला है इसमें, है ना। आप चेक कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि ट्रिपल टी फॉर्मेशन को मैं बेहतर तरीके से समझाने का प्रयास किया हूं। ट्रिपल टी फॉर्मेशन जब भी बनेगा, प्रॉपर सेटअप उसका बन जाए तो एक तरफा हो जाता है मार्केट, डरना घबराना नहीं है। टारगेट शानदार वाला देगा, एसएल खाएगा ही नहीं। लाजवाब सेटअप है ये। आप महीने 2 महीने 3 महीने में एक आध बार बनता है, डेली नहीं बनता है, और जब भी बनता है डरना बिल्कुल नहीं है। स्टॉप लॉस बहुत छोटा बनता है और टारगेट शानदार मिलता है ना। हम जो है ना ये जितनी भी सेटअप आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं, ये 6-7 वर्षों का अनुभव है, और इस सेटअप में 99% एक्यूरेसी रहता है। 95% एक्यूरेसी, 100% तो किधर भी नहीं रहता, लेकिन हाँ 95% एक्यूरेसी रहता है इसमें। आपको
शॉर्ट टाइम में 95 टाइम सक्सेस ही मिलेगा, इसमें 5 टाइम ही अनसक्सेस मिलेगा। और डेली ये आपको ओवर ट्रेड से भी बचाएगा, हमेशा ट्रेड नहीं करने देगा, प्रॉपर सेटअप बनने का नहीं मिलता, नहीं करते ट्रेड। अगर मान लीजिए शाम हो चुका था, 1:30 बज चुके थे, सुबह से कोई सेटअप नहीं बना, तो हम वेट करते ना, नहीं मिलता छोड़ देते, कल देखते, है कि नहीं। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे ट्रिपल टी भी लगा हुआ था और 330 भी एक्टिव हुआ है। कहाँ पे? तो 2:30 में हैमर बना 30 EMA के ऊपर और ये वॉल्यूम के साथ एक्टिव भी हुआ। इसका भी टारगेट 1:2 दे चुका है। 330 भी एक मौका दे ही दिया, है ना। लेकिन हम तो इसके पहले ट्रिपल टी के भरोसे ही बैठ गए थे, है ना। ट्रिपल टी बन चुका था, उस पे ही बैठ गए थे और यहाँ पे 330 भी एक्टिव हो गया, हैमर बना है, उसके ऊपर वॉल्यूम से क्लोजिंग दिया, इसका भी 1:2 का टारगेट डन हुआ, है ना। और भी दे सकता है ऊपर, सोमवार को हो सकता है ऊपर 46,100 200 तक का भी मूव दे दे, है कि नहीं। लेकिन टारगेट दोनों का डन है, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि मैं 330 फॉर्मेशन को आप लोगों को बेहतर तरीके से समझाने का प्रयास किया हूं। पता नहीं कितना समझा पाया हूं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद साथियों।